नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे एक पक्षी के बारे में, नकलची पक्षी, जो कि आप बहुत कम सुने होंगे। यह बहुत पुरानी, अनसुनी और रहस्यमयी कहानी है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को कभी बिगड़ते नहीं देखना चाहते तो ये कहानी अपने बच्चों के साथ ज़रूर से ज़रूर सुनाएंगे, शेयर करेंगे कि किस प्रकार से दोस्तों जो मेहनत नहीं करता है, जो काम नहीं करता है, गलत संगत में रहता है, उसका किस प्रकार से पतन होता है और हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सबको वो नरक में धकेल देता है। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, जो भी मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, यदि आप वास्तव में ही अपने बच्चों के जीवन को सुधारना चाहते हैं, उनको बिगड़ने से बचाना चाहते हैं, तो ये कहानी आप सभी के लिए बड़ी मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बड़ा सेठ दयालु आदमी था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसके बाद भगवान से वो मन्नत मांगता, दर दर पे जाके प्रार्थना करता। उसके जीवन में फिर भगवान ने दो संतान दिया, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, उनकी परवरिश सेठ ने तो कोई कमी नहीं रखी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि संगत अगर किसी को लग जाए तो वो बुरी असर एक दिन में ही आ जाती है। पूरे जीवन हम सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगड़ने के लिए एक दिन ही काफ़ी है। दोस्तों, सेठ का लड़का और लड़की अब नौजवान हो चुके थे। सेठ का लड़का और लड़की कोई काम नहीं करते और इधर-उधर गलत संगति के साथ उठते बैठते और गलत उसके शरीर में सारी आदतें आ गई, खाने की, पीने की। सेठ का लड़का दिन भर इधर-उधर नालायक लोगों के साथ, नाकारा लोगों के साथ उठता बैठता और नशेबाजी करता, रंडीबाजी करता और कोई काम धंधा नहीं करता। उधर धीरे-धीरे सेठ और सेठानी दोनों बुजुर्ग हो रहे थे। उनको उनकी चिंता खाए जा रही थी कि लोग मेरे बेटा-बेटी हैं, भगवान ने बड़ी मन्नतों के बाद दिए हैं और ये मुझे बुज़ुर्ग बुजुर्ग अवस्था में कोई सहारा तो दे नहीं पा रहे, ऊपर से मेरी बदनामी कर रहे हैं। मैंने जो पाई-पाई करके पूँजी जोड़ी है, उसको ये लोग पानी की तरह बहा रहे हैं और ऊपर से मेरी बदनामी अलग से हो रही है। लड़की भी उसकी दिन भर आवारागर्दी करती, लड़कों के साथ घूमती रहती, देर तक आती नहीं रात को। इस तरह का जीवन सेठ ने देखा, तो सेठ को अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही थी। अब दोस्तों, बुजुर्ग माँ-बाप के सामने ये जवान बेटा-बेटी जब इस तरह की हरकत करेगा, तो कौन माँ-बाप सुकून से जी पाएगा। उनको ये चिंता दिन रात खाई जा रही थी और अंदर से खोखले हो गए। अब समय के साथ एक दिन सेठ का अंतिम समय आ जाता है। सेठ दुनिया से विदाई ले जाता है। उधर माँ-बाप, उधर माँ उसकी बची थी। माँ ने भी उनको बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन कभी ये भाई-बहनों पे असर नहीं हुआ और ये बिगड़ते चले गए, कोई काम धंधा करते नहीं और सारे शहर में पैसा माँग-माँग करके, उधार ले लेकर के जीवन यापन करते रहे। दोस्तों, एक दिन माँ भी उसकी सूरत सिधार जाती है। इसके बाद बचे खाली ये 2 भाई-बहन। सेठ ने काफ़ी कोशिश किया इनकी शादी करने का, लेकिन इनके ये जो गुण थे, दुनिया में चर्चित हो गए चारों तरफ। कोई काम धंधा करते नहीं, नशे-पते, उल्टी-सीधी हरकतें। दोस्तों, उनकी शादी हुई नहीं। सेठ काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद सेठ भी चला गया था। अब दोस्तों, ये जो सेठ का जमा पूँजी था, उसके ऊपर दोनों भाई-बहन कब्ज़ा कर लेते हैं और जो सेठ के पास जितना भी सामान था, उसको बाज़ार में बेचते और खा लेते। उधर अब घर में 2 भाई-बहन जवान बचे। अब ये एक साथ एक घर में रहते, एक छत के नीचे रहते, एक पलंग पे सोते। तो इनके साथ दोनों भाई-बहन उम्र की अवस्था के हिसाब से इनमें गलत संबंध भी स्थापित होने लगे और धीरे-धीरे इन्होंने उसको आदत में डाल लिया। और दोस्तों, दोनों भाई-बहन तो थे ही, लेकिन एक तरह से पति-पत्नी जैसे रहने लगे। और उसकी जो बहन थी, कहने लगी कि भाई, अब तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे पति हो।
मेरा लालन पालन पोषण करना तुम्हारा ही काम है। जो ये बच्चे होंगे उनको भी आपको ही संभालना है, उनका भी खर्चा आपको ही उठाना है। दोस्तों, वो भाई जाता और शहर में से हर आदमी के पास से एक एक दिन की करके उधार ले आता। उस तरह से उसका जीवन यापन होता रहा। एक आदमी से मांग लिया, फिर दूसरे से मांग लिया, इस तरह से उसने घर घर जाके पैसा मांग मांग करके उसने घर चलाया। और उनको उनके ही आवाज़ में नकल करने की उसमें एक प्रवृत्ति आ गई, उसको खुश करके आ जाता। जिस आवाज़ में जो पशु पक्षी आदमी अलग अलग आवाज़ उसको निकालने की कला थी, तो उस कला के आधार पर वो उनका मनोरंजन करता और उनसे पैसा ले आता, और उधर आदमी भी उसको खुशी खुशी पैसा दे देता। दोस्तों, इस तरह से इनने जीवन यापन किया। समय का पहिया घूमता रहा। समयांतर में इनके एक लड़का और एक लड़की इनके भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों भाई बहनों ने जो किया था, ऐसा कोई करता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खून का रिश्ता इन्होंने अपवित्र किया था। भगवान इनको जीवन में कभी माफ़ नहीं करेगा। अब ये दोनों भाई बहन बुजुर्ग हो गए और इनके जो बेटा बेटी थे छोटे छोटे, वो भी जवान हो गए। अब ये मरने के बाद ऊपर धर्मराज की सभा में पहुंचते हैं। धर्मराज ने जब इनकी कुंडली देखी खोल करके, तो दोस्तों इनका तो पूरा चिट्ठा भरा पड़ा था पापों से। इन्होंने कोई जीवन में अच्छा काम किया ही नहीं था। सबसे बड़ा, इन्होंने भाई बहन का जो रिश्ता था उसको अपवित्र किया। दूसरा, जीवन भर गलत संगति में रहे, गलत काम किया, सभी लोगों से उधार लिया, किसी को छोड़ा नहीं। दोस्तों, जब धर्मराज ने इनके अकाउंट में देखा, तो इसके अकाउंट में इतनी गालियाँ, इतनी बद्दुआं थी। कितने लोगों से इसने उधार पैसा लिया था और किसी का लौटाया नहीं। और कितने सारे गलत कर्म थे, बुजुर्गों को परेशान करना, साधुओं को परेशान करना, मंदिरों में चोरी करना, लूटपाट करना, वेश्यावृत्ति करना, इस तरह के सारे अवगुण उसमें थे, नशाखोरी करना। दोस्तों, जब धर्मराज ने ये सब इसके कांड देखे दोनों भाई बहनों के, तो उन्होंने इनको नरक में डालने का आदेश सुनाया। लेकिन वहाँ भी ये 420 ही करते हैं और कहते हैं कि महाराज, हे भगवान, आप मुझे नरक में मत डालो, मेरे पास एक कला है, आप मेरी कला को देख लीजिए, मुझे नरक में मत डालो। इसके बाद धर्मराज जी कहते हैं कि बताइए, आपकी कला भी बता दीजिए चलो। फिर ये उनसे वचनबद्ध कर लेते हैं कि आप हमें वचन दीजिए कि आप हमें नरक में नहीं डालेंगे। तो प्रिय दर्शकों, धर्मराज जी ने अपनी सभा में सभी को बुला के इकट्ठा कर लिया, दरबारी जल्लाद, और सबको इकट्ठा करने के बाद उसको वचन दे दिया कि चलो, तुमको नरक में नहीं डालेंगे। सुनाइए। दोस्तों, जो उसको नकल करने की जो आदत थी, उसने धर्मराज की भी नकल करके बता दिया। और वहाँ पे जो खड़े थे उनके दरबारी जल्लाद, मंत्री संतरी, सब लोगों ने ये सब नकल देखी। तो सबका मनोरंजन तो थोड़ी देर के लिए हुआ। तो धर्मराज जी कहते हैं कि तुम्हारी ये कला तो अच्छी है, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया है। तुमने इस कला से किसी को छोड़ा नहीं है, सबसे उधार मांगा है, और जो सबसे बड़ा तुमने गलत काम किया है खून के रिश्तों को अपवित्र करने का, इसलिए तुमको सज़ा तो ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। इसके बाद इसके बाद धर्मराज जी ने उन दोनों भाई बहन और उनके जो पुत्र पुत्री 2 लोग हुए थे, चारों लोगों को उठा करके सज़ा सुना दी कि जाइए, तुम नकलची पक्षी बन जाइए। दोस्तों, नकलची पक्षी आज भी कहीं कहीं जंगलों में घूमते रहते हैं, और वो किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी का नकल करके उन्होंने जो पहले धोखे से उनके उधार नहीं लौटाए थे, उनका उधार लौटाता है आज भी नकल करके। और जब भी ये नकल करता है तो अपनी पूँछ को ऐसे उठा के मनोरंजन के साथ उनकी नकल करके खुश करता रहता है। दोस्तों, इसके बाद नकलची पक्षी हम सभी के लिए संदेश देता है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है।
दोस्तों, अगर बच्चे लोग हमारे शराबी इंसान के पास बैठ रहे हैं तो एक न एक दिन वो शराब ज़रूर पिएगा, और किसी बिजनेसमैन के पास बैठ रहे हैं तो कभी बिजनेसमैन बन के रहेगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे बच्चे किसी संगीतकार के पास बैठ रहे हैं तो एक न एक दिन वो संगीतज्ञ बनेगा। चोर लुटेरों के पास बैठ रहा है तो उसकी संगति में चोर लुटेरे आगे चल कर के बनेगा ही बनेगा। दोस्तों, हमारे बच्चे किसके साथ बैठते उठते हैं, किनसे बातें करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आज के जीवन में सब लोग अकेले अकेले रहते हैं और संस्कारों की कमी है। इसलिए हो सके तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी संगति का विशेष ध्यान रखें, उनके दोस्त कौन हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इस पक्षी में, नकलची पक्षी में यही है कि जिस तरह से इन लोगों ने आलस में जीवन बिताया, हर किसी को लूटा, किसी का पैसा लौटाया नहीं, खून के रिश्तों को तार तार किया, इनके ऊपर भी संगति का असर पड़ेगा। इसी तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से ज़रूर इसमें जो सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।